खान साहब, ये बताइएगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के हवाले से कोई नया निज़ाम मुतारिफ़ करवाया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि इसके तहत चीन और जो दीगर दोस्त ममालिक, पाकिस्तान भी शामिल है, इनके लिए खसूसी सहूलियात इनको फ़राहम की जाएंगी। इसको किस तरह से देख रहे हैं? कौन कौन से ममालिक जो हैं उनको ये खसूसी सहूलियात देंगे? कौन कौन से दोस्त ममालिक के नाम हो सकते हैं इसमें? पाकिस्तान और चीन का तो है। आई थिंक जो अभी इस लड़ाई में जिस तरीके से जैसे एंगलिंग की है डिफरेंट कंट्री, जो उनकी स्ट्रैटेजी या पॉलिसी रही है, वो देखने की जरूरत है। मेरे ख्याल में इसमें मिडल ईस्ट में स्पेशली सऊदी अरेबिया, उसके बाद कतर, और फिर उसके बाद डेफिनेटली ओमान तो इट्स गोइंग टू बेसिकली पार्ट ऑफ जॉइंट मैकेनिज्म है। पाकिस्तान है, चाइना है, और उसमें फेडरेशन होगी, और बाकी इवन आई थिंक जहाँ जहाँ ईरान की दोस्तियाँ हैं वहाँ पे देयर विल बी ईज, और शायद अगर कोई थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शन होगी दैट विल बी मेनली जो जायनिस्ट से ग्रुप है उनकी शिपिंग है, या उनसे कनेक्टेड कोई भी लोग हैं। मे बी इंडिया के ऊपर भी कुछ स्पेशल कंडीशन लगाई जाए, आई डोंट नो इसका प्रिसाइसली, लेकिन लग यही रहा है कि मोस्ट प्रॉब्ली ये जो है मैकेनिज्म नजर आएगा। बाकी इस पे अमेरिका का ये जरूर रहा है जी कि फ्री होनी चाहिए और हम इसको कंट्रोल करेंगे, बट आई थिंक दैट विल बी विजिबल आफ्टर 11 जुलाई इंशाल्लाह, जब यहाँ पे मैदान लगता है। अच्छा सर, ये फरमाइएगा ब्रिगेडियर साहब कि ये भी खबरें हैं कि अब मुज़ाकरात के नतीजे में ईरान पे जो पाबंदियां ख़त्म होने जा रही हैं, तो क्या आप समझते हैं कि अब ईरानी तेल जब पाकिस्तान आएगा, क्योंकि पाबंदियां ख़त्म होंगी तो पाकिस्तान को भी तेल और गैस वहाँ से मिलेगा, तो वाकई ही यहाँ के अवाम को जब रिलीफ मिलेगा तो दोनों मुल्कों की दोस्ती जो है वो मज़ीद बेहतर होगी? आई थिंक सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो होगा पूरे रीजन में, दुनिया में, वो पाकिस्तान पे होगा, और इंशाल्लाह पॉजिटिव होगा। बिकॉज अभी देखें, अभी पाइपलाइन भी रुकी हुई है, चाहे भारत को लेटर ऑन ज्वाइन करता नहीं करता, लेकिन अगर आप ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन को मुकम्मल कर लेते हैं तो बेशुमार उसमें पाकिस्तान को फायदे। ऑलरेडी ईरान बात कर चुका है कि जो ऑयल भी है वो कंसेशनल रेट से मिलेगा। फिर शिपिंग में साफ ज़रा कॉस्ट बढ़ जाती है, इसी पाइपलाइन या ग्राउंड से आप मूव करते हैं। और दूसरा इसका इम्पैक्ट आने लगा है, आई थिंक जो जॉइंट डेवलपमेंट है इलाके की। अभी भी आपने देखा कि एक फितनॉल हिंदुस्तान एक प्रेशर डाला हुआ है टेररिज्म का, और उसको दोनों तरफ से कंट्रोल किया जाए, और ये सबसे बड़ा इम्पैक्ट आएगा फिर इसका जब बलूचिस्तान स्टेबलाइज होता है दोनों तरफ। बिकॉज पाकिस्तान में भी ये इशू है कि वहाँ पे अटैक्स होते हैं, तो इसका मतलब है कि बलूचिस्तान की डेवलपमेंट जो पाकिस्तान की डेवलपमेंट है, उसके अंदर तो सीपेक ब्रिगेडियर साहब, जाहिर है सारी पाकिस्तान चीजें तो ज़ाहिर कनेक्टेड। डेवलप हो रहा है। अब थोड़ा सा ये भी बताइए कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्किया का दौरा किया है, ये दौरा किस हद तक पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है? क्योंकि कहा जा रहा है कि मुआशी लिहाज से कुछ अहम फैसले किए गए हैं, इस बारे में भी रोशनी डालिएगा। जैसे एक तो एक कंटिन्यूटी है, और मेरे ख्याल में जो रिलेशनशिप है उसको हर दौर में हर लीडरशिप ने आगे भी बढ़ाया, इस पौधे की आबियारी की है। और ये इसके अंदर ऐसे 3-4 चीजें थी। एक डेफिनेटली उन्होंने कहा कि टर्की की डेवलपमेंट, हमारी डेवलपमेंट है, फिर जॉइंट जो लेट्स से मैकेनिज्म बना हुआ है ऑलरेडी, स्पेशली फिर डिफेंस का जिक्र आया बिकॉज काफी सारी चीजें जॉइंट प्रोडक्शन में जा रही है। दूसरा जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, फिर इंडस्ट्रियल लेवल पे बिजनेस टू बिजनेस की कॉन्फ्रेंस हुई है, टर्की की इन्वेस्टमेंट भी तुर्की की यहाँ पे बढ़ेगी। और फिर पीपल टू पीपल है, जो हमने खुद फील किया है कि पाकिस्तानी जो वहाँ पे रहते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या काम कर रहे हैं, इस तरीके से भी तुर्किया के लोग भी आपको नजर आएंगे यहाँ पे, स्पेशली इन द बिजनेस कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट के लिए। तो मेरे ख्याल में हर लिहाज से खुश आइंदा। और ये रिलेशनशिप एक और लिहाज से अहम है, जो थोड़ा मुझे टाइम दे दें, कि अभी तुर्की के अगेंस्ट एक फ्रंट खड़ा हो रहा है साइप्रस में, जो ग्रीक साइप्रस कहलाता है। वहाँ पे भारत, इसराइल, ग्रीस और जो साइप्रस है, क्योंकि नॉर्दर्न पार्ट जो है वो टर्किश साइप्रस कहलाता है, वहाँ पे एक खिचड़ी पकाई जा रही है। और मेरे ख्याल में एक मैसेजिंग भी थी कि पाकिस्तान इसके साथ, तुर्की के साथ हमेशा खड़ा है, एंड दैट्स व्हाई आई थिंक दिस वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर, अगर वो ब्लॉक बन रहा है तो दूसरी तरफ सर पाकिस्तान, सऊदीया, तुर्किया, कतर, ये लोग भी तो मिलके ब्लॉक नया बनाने जा रहे हैं, और उसको कहा जा रहा है कि चीन भी जो है उसकी भी मुकम्मल हमायत, और शायद चीन उसमें शामिल भी हो जाए। तो क्या आप नहीं समझते कि ये जो ब्लॉक है ये उस ब्लॉक से कहीं मजबूत और बेहतर होगा? जी बिल्कुल, इसमें मैसेजिंग होती है। आई डोंट थिंक तुर्की का वैसे भी नीति को बिगाड़ सकते हैं, लेकिन आपकी बात ठीक है। जो स्टेप की बात हो रही है, सर्बिया, तुर्किया, इजिप्ट, पाकिस्तान, इसमें कतर डेफिनेटली है, और फिर चाइनीज का इनडायरेक्ट इस तरीके से हो रहा है कि ज़्यादा वेपन सिस्टम फिर उनका आएगा रीजन में, और शायद फिर उनको एक स्पेस मिलेगी थ्रू पाकिस्तान। और ये खित्ते के लिए आई थिंक बड़ा ज़रूरी है कि जो दो बड़े आई थिंक डिफेक्टर्स हैं, या आप कह रहे हैं कि इसराइल एक साइड पे है, वेस्टर्न फ्लैंक पे, भारत इसके ईस्टर्न फ्लैंक पे है। और इन दोनों को मैसेज कम्युनिकेट करना बड़ा जरूरी, एंड देन टू एंटायर वर्ल्ड के सिक्योरिटी आर्किटेक्चर जो है वो हम खुद संभालेंगे, और कोई फॉरेन इंटरवेंशन की जरूरत नहीं। और शायद ये स्टेप ही बन जाए, बिकॉज ईरान अगर आ जाता है और नॉर्मलाइज होता है, तो फिर आई थिंक दिस बिकम्स अ ह्यूज मार्केट ऑफ तकरीबन ये 50 से 60 करोड़ लोगों का
आप कहने एक मार्केट है, एक ब्लॉक होगा, या ग्रुप होगा फॉर द बेनिफिट ऑफ इंटायर रीजन। अच्छा सर, ब्रिगेडियर साहब मैं वापस आपसे उसी तरफ आपको लाने की कोशिश करूंगा। जो हम पेट्रोल और गैस की बात कर रहे थे, ईरान पे अगर पाबंदियां ख़त्म होती हैं तो सर आपने ख़ुद जिस तरह से जिक्र किया गैस पाइपलाइन का, तो बहुत से जो माहिर माशियात हैं उनका ये कहना है कि अगर पाइपलाइन ये शुरू हो जाती है तो जिस तरह से यही नहीं सिर्फ कि इंडिया को भी चाहिए, वो भी शामिल हो जाएगा। अगर वो नहीं भी होता तो ये इसी गैस पाइपलाइन ने जब यहाँ से आगे भी जाना है तो आपको रॉयल्टी में ही 6-7 अरब डॉलर सालाना तो सिर्फ इसकी रॉयल्टी ही मिलेगी। और फिर आप जब आपको यहाँ खुद सस्ता पेट्रोल और गैस मिलेगी तो सर इससे इंडस्ट्री को भी फ़ायदा होगा। तो क्या आप समझते हैं कि आने वाले दिनों में ये दोस्ती जो है दोनों मुल्कों की, वो दोनों मुल्कों में बहुत सारी खुशहाली भी लेके आएगी? जी बिल्कुल, अगर इसी आई थिंक इवेंट को ले लें, जो जनाजा जो बात अभी हो रही है सामने है कि पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन पूरी दुनिया में यूनिक भी थी और कॉम्प्रिहेंसिव थी। और सो एक मैसेज होता है कि पूरा तो आपने आवाम की रिप्रेजेंटेशन भी की है, ग्रुप्स बढ़ी हैं, मिसकंसेप्शन खत्म हुई है, और उसमें एक तो डेफिनेटली एनर्जी है, देन इट बूस्ट सिक्योरिटी जिस बात हुई, क्योंकि अगर बलूचिस्तान आपका स्टेबल होता है फिर तो आप देखें कितनी अपॉर्चुनिटी बनती है, इन्वेस्टमेंट भी आएगी। देन ऑफ कोर्स अभी देखें भारत में एक शुरू तो हो गई है बहस, अभी ट्रैक 2 की भी बात हुई है, ट्रैक 1.5 की, उसमें जब बीजेपी के पुराने लीडर शामिल थे, जो सुना मुलाकातें हुई हैं, तो वहाँ पे भी एक कंटेस्ट चल रहा है। बिकॉज देखिए बनिया बड़ा सियाना है कि वो देख रहा है कि जिस प्रेशर या फिजक्सी में पाकिस्तान चल पड़ा, ये तो अभी काबू नहीं आने वाला, तो फायदा उठाए इस चीज़ का। तो ये शायद आई थिंक अगर उधर चलता है तो फिर ये देखें साउथ ईस्ट एशिया बांग्लादेश तक भी जा सकता है। पाकिस्तान। अच्छा सर, आपने 2-3 दफ़ा बलोचिस्तान का जिक्र किया। पहले सर अगर आप BLA की कार्रवाइयाँ देखते थे तो वो यहाँ से कार्रवाई करके ईरान की तरफ भी भाग जाते थे। अब जब वहाँ पे ईरान भी हमारे साथ है और उनके लिए वो रास्ते भी बंद हो गए हैं, तो क्या आप ये समझते हैं कि जहाँ बलोचिस्तान में अमन होगा वहीं ग्वादर की जो तरक्की है वो भी अब अल्लाह की रहमत से लिखी जा चुकी है और ख़ित्ते में ग्वादर जो है एक उससे नई तब्दीली आएगी? बिल्कुल, आई थिंक ग्वादर का एक तो अपना जो डीप सी पोर्ट है, अभी भी इस लड़ाई में आपने देखा है, बिकॉज इट्स आउटसाइड जो टेंशन जोन, तो सारी दुनिया यहाँ पे ऑफलोड की शिप तो फिर जो है बहुत एक्टिविटी नजर आई। बाकी ये भी सुनने में आ रहा है कि ग्वादर और चाबार को एक सिस्टर पोर्ट डिक्लेयर कर दिए ताकि कंपटीशन की बजाय आप कोऑपरेट करें, और फिर आ जाता है वहाँ जो जोन बांधे। अभी कुछ खबरें हैं कि लाइक चाइनीज आर कमिंग इन अ बिग वे, शायद गल्फ ममालिक भी हैं, ऑयल रिफाइनरी लगनी है वहाँ पे, कुछ प्रोसेसिंग प्लांट्स लग रहे हैं, एंड देन सेंट्रल एशिया। देखिए ईरान ने ऑलरेडी गबद और पाकिस्तान के जरिए आपको रास्ता दे दिए, रह गया सिर्फ अफगानिस्तान। मेरे ख्याल में इन पे भी, क्योंकि अब देखिए बेले का बेस भी तो शिफ्ट हो गया ना, मेनली अफगानिस्तान से ऑपरेट कर, एक स्टेज पे इनको रियलाइज होगा, और नहीं होता तो उसका बंदोबस्त किया जाएगा कि जी आप फिर खित्ते में खुद आइसोलेटेड है, पाकिस्तान की जो कनेक्टिविटी है, पाकिस्तान का जो फ्यूचर है, उसका फायदा उठाएं अफगान अवाम के लिए। तो शायद, और इसमें बहुत ज्यादा फायदा है, अफगानिस्तान अगर इसमें आ जाता है फिर तो आप समझें कि आई थिंक इट्स अ विन विन सिचुएशन। लेकिन टिल दैट टाइम हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा, वील हैव टू फाइट इट आउट, बट डेफिनेटली जो पोटेंशियल था ग्वादर का, दहशतगर्दी जैसे मामला जो हैं उनको भी कंट्रोल किया जा सकेगा। अगर अमेरिका ईरान के दरमियान मुस्तकिल तौर पर मुआया जाता है तो दीगर जो मामला हैं जो डिले का शिकार भी थे, बहुत सारे ऐसे मंसूबे वो भी बहाल हो सकेंगे।